जस्टिस तारिक सलीम शेख जो कि लाहौर हाई कोर्ट से हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और ख़ास तौर पर पिछले 3-4 साल में बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। कम से कम 2016-17 से तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल में बहुत तेज़ी से जो है वो ये मामला उठा है और सिर्फ इस साल में 22 ऐसी अहमदियों की इबादत गाहें हैं जिनके ऊपर हमले किए गए या उनको तोड़ा गया या कुछ किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो मीनार तोड़ना या उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको तोड़ना, ये पाकिस्तान का पीनल कोड इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने साथ साथ पुलिस को, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो अक्सर इस तरह के मामलात में खुद मुलव्वस होती हैं। बहुत सारी वीडियोस में तो आपको नजर आएगा कि पुलिस जो है वो जाके उनकी कब्रों को तोड़ रही है। वो कहेंगे कि मुसलमान जो है ना वो ऐसे बंदा दफनाते होते हैं, तो ऐसे बंदा ऐसे ही दफनाया जाता है। वो कोई पत्थर, कोई स्टोन वगैरह लगा देते हैं, कहते हैं इस तरह नहीं लगाना जी क्योंकि इस तरह मुसलमान लगाते हैं। भाई तुसी मान ले, कोई और नहीं कर सकता इस तरह से। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी ये कोई इजाज़त नहीं हो सकती इसकी, और ये जो आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के पीनल कोड के सेक्शन 298B और सेक्शन 298C, ये कहीं से अलाउ नहीं कर रहे आपको कि आप ये वाली चीज़ें भी करना शुरू करते हैं। फिर जो जजमेंट है उसका पैराग्राफ नंबर 15 जो है वो आप पढ़ें तो बहुत ही उन्होंने प्रोफाउंड किस्म की उन्होंने बात बड़ी काम की है। उन्होंने कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो मीनार है ये मुसलमानों का तर्ज तामीर है, जो कि है, मतलब मुसलमान आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी मसाजिद में अमूमन आप देखते हैं कि मीनार होते हैं, लेकिन ये कोई सिर्फ हमारा कोई इसके ऊपर जो है वो कब्जा नहीं है कि कोई और मीनार नहीं बना सकता। और ना ही ये हमने इजाद किए हैं, ना ही हमने डिस्कवर किए थे पहली दफ़ा। जो ग्रीक्स थे वो भी इसी तरह से किया करते थे। यूनानी तर्ज तामीर से ही कहा जाता है कि मुहक्किकीन कहते हैं कि मुसलमानों ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनकी भी जो कॉल फॉर प्रेयर होती थी वो इस तरह के मीनार होते थे और वहां से खड़े होकर दी जाती थी। जो अव्वलीन मुसलमान दौर है उसमें तो मुसलमानों ने मीनार नहीं बनाए। जो मस्जिद नबवी थी जहां से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मीनार अजान दिया करते थे, उसके ऊपर कोई मीनार नहीं था उस जमाने में। और मसाजिद में तरीका यही था कि मसाजिद की जो सबसे ऊंची छत होती थी मस्जिद की, उसके ऊपर खड़े होकर जो है वो अजान दी जाती थी। तो ये उन्होंने कहा कि ये आपका कोई मतलब राज नहीं है कि आपके अलावा कोई और मीनार नहीं बना सकता। तो कहते हैं कि ये तर्ज तामीर है, ये सिर्फ मुसलमानों की आइडेंटिटी नहीं है, कोई और लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। और उन्होंने फिर सख्ती से मना किया। उन्होंने फिर और भी मिसालें दी हैं, पैराग्राफ 16, 17, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें पहली दफा 2014 की जो जजमेंट है उसके बाद एक मरतबा फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये तीसरी बड़ी जजमेंट है ये इस हवाले से। और कम से कम पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कान होने चाहिए इसके बाद कि भाई हमने इसमें मिलकर नहीं करना ये काम। अगर कोई कर रहा है आप रोक नहीं पाते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। या आपको लगता है कि भाई दहशतगर्द इतनी मुल्क में जगह जगह एक जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी फैली हुई है, तो हो सकता है और लोग भी कर रहे हों, खुद ही अवाम जो है वो, लेकिन कम से कम पुलिस रोक नहीं सकती तो कम से कम मिल के ना करे ये काम। और मेरा तो ख्याल है कि रोकना चाहिए। ये भी हमारी जो है ना वो हम पास देने की कोशिश करते हैं अक्सर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि भाई उनका क्या कसूर है, वो बेचारे क्या करते, लोग ही सारे के सारे दहशतगर्द हैं या मिलिटेंट हैं या ज़हनी मरीज हैं या इंतहा पसंद हैं, वो अपनी जगह। लेकिन पुलिस का काम है कि वो रोके। पुलिस अगर 9 मई के लोगों को पकड़ सकती है तो जड़ावाला के लोगों को भी पकड़ सकती है। पुलिस का काम है कि रोके, हर हाल में रोके। अगर आप 12,000 PTA के कारकुन पकड़ सकते हैं तो आप 400-500 जो जड़ावाला के वाक़े में मुलविस लोग हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। और जो ये अहमदियों की इबादत गाहों को जगह जगह जलाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है या फाड़ा जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको भी आप रोक सकते हैं। साईं मोहतरम बिलावल भट्टो साहब जलसो आ सखर में कुर्सियूं सॼियूं ख़ाली पयूं आवाम ॾिसो था, कुछ चंद माण्हू वेठा आहिनि, बकाया कुर्सियूं कुल ख़ाली पयूं आहिनि। ॾिसी सघो था हे तव्हांखे कुल 2-3 माण्हू ते नज़र ईंदा, बकाया कुर्सियूं ख़ाली नज़र ईंदियूं। साल से कम उम्र है, और जब हमारा नौजवान वज़ीरे ख़ारजा था और वो भी ॾिसी सघो था कुर्सी सॼी खाली पई हुई, वज़ीरे ख़ारजा था, तो हमने साबित कर दिया कि नौजवान को जब आप मौका देते हो तो वो नौजवान जो है वो काम करके दिखा सकते हैं। हमने दिखाया है, हमने साबित कर लिया। ये ॾिसी रहे हो चंद माण्हू आहिनि, बकाया कुर्सियूं ख़ाली लॻी पयूं आहिनि। अॻियां आहिनि जेके माण्हू कुझु वेठा। मुफ्त और मियारी इलाज की बात हो तो ऐसा
ایسا جو کام ہے وہ صرف پی پی نے کیا ہے, وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم یہ کام 40 صوبے میں کریں گے اور وفاق سے بھی کریں گے. I'll read to you a news from BBC اردو جس میں دنیا بھر کے ممالک میں رہائش اور شہریت کے حوالے سے سروسز فراہم کرنے والی لنڈن کی ایک معروف فرم مینلے گلوبل نے دنیا بھر کے پاسپورٹس پہ ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ 101 نمبر پہ آتا ہے اور دنیا کا 4th ورسٹ پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے, اور بدترین پاسپورٹ کی رینکنگ میں پاکستان سے نیچے صرف 3 ممالک ہیں, شام, عراق اور افغانستان. یہ ہیں وہ ریالٹیز جو آپ کو نہ میڈیا بتاتا ہے, نہ اس پہ بات ہوتی ہے, نہ اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, نہ اس پہ چیف جسٹس کوئی موٹیویشن شو کرتے ہیں. صرف پولیٹیکل کیسز کو ہی پٹ اپ کیا جاتا ہے. عام آدمی کا کیس تو سال ہر سال لگتا ہی نہیں ہے. سیاستدانوں کے کیسز کا فوراً نمبر بھی آ جاتا ہے, ڈائری نمبر بھی ایشو ہو جاتا ہے, روز اس پہ ٹکرز بھی چلتے ہیں میڈیا پہ, روز اس پہ ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک گلیمر ورلڈ ہے آف دا ایلیٹ آف پاکستان.